Myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Department of Commerce, गवर्नमेंट GHG PG कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च, मेरा यूनिट है 3rd। मेरा टॉपिक है विपणन शोध का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, है ना। तो अब हम डिस्कशन करेंगे विपणन शोध का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। संगठन विपणन शोध का आधार है ना। जहाँ देखिए यहाँ भी जो है संगठन की बात आ गई, मतलब हर जगह जो है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन अत्यंत जो है महत्वपूर्ण है, चाहे वो व्यवसाय में हो, रिसर्च में हो, है ना, चाहे वो घर में हम कोई भी काम करें उसके लिए जो है एक संगठन की आवश्यकता होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो है आवश्यकता होती है, तभी हमारा कार्य सफलतापूर्वक जो है संपन्न हो सकता है। अब देखिए संगठन क्या है, विपणन शोध का क्या है, आधार है ना, क्योंकि हमारा जो है सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च, विपणन शोध या विपणन अनुसंधान। तो एक सुदृढ़ संगठन का किसी व्यवसाय में उतना ही महत्व है जितना कि किसी प्राणी में उसकी रीढ़ की हड्डियों का होना है ना। क्योंकि बिना संगठन के हम उन कार्यों को जो हम बनाए रहते हैं कि हमें क्या करना है व्यवसाय में, तो हम उस कार्यों को क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं, है ना। तो जिस प्रकार एक संगठन में जो है व्यवसाय में संगठन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जो है हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का होता है, उसी प्रकार विपणन में जो है बहुत सारे कार्य करना होता है, जिसके लिए उनको क्रियान्वित करने के लिए क्या बनाया जाता है, संगठन बनाया जाता है। विपणन का शोध कार्य का संबंध ऐसे तथ्यों एवं सूचनाओं का संग्रहण करने से है जो सामान्यतः समूचे प्रबंध, विशेषतः विपणन प्रबंध में किसी संगठन को व्यवस्थित रूप में चलाने के लिए सही निर्णय लेने में सहायक हो सके। अतः विपणन शोध कार्य को उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त शोध संगठन व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो अब इस प्रकार जो है संगठन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगर हम इसको बोले तो शोध है ना, विपणन शोध के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए जो समूह या संगठन तैयार किया जाता है, उसे विपणन शोध संगठन कहा जाता है ना। विपणन शोध संगठन कहा जाता है। है ना, क्योंकि जिस तरीके से संगठन व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी होती है, उसी प्रकार विपणन शोध के लिए संगठन भी जो है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है ना। और हम विपणन शोध में संगठन क्यों करेंगे, ताकि हम जो है इसके माध्यम से, है ना, इसके माध्यम से तथ्यों एवं सूचनाओं को एकत्रित कर आवश्यक निर्णय ले सकें, जिससे हम अपने उद्देश्यों को जो है अपने उद्देश्यों की क्या कर सके, प्राप्ति कर सकें। हम अपने उद्देश्यों की, है ना, ताकि हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें।
इसलिए जो है क्या निर्माण किया जाता है, एक संगठन का जो है निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब देखिए संगठन संरचना और शोध की जो आवश्यकताएं हैं, है ना, जो संगठन है किसकी, विपणन शोध की, तो संगठन संरचना एवं शोध की विशेषताएं। देखिए शोध कार्य के विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं, है ना, अतः विभिन्न संस्थाओं का शोध संगठन एक जैसा होना आवश्यक नहीं है। यह मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि एक संस्था में किस प्रकार की शोध क्रियाओं की आवश्यकताएं है, क्योंकि हर किसी का जो है विषय अलग अलग होता है, शोध का चयन, जो समस्या का चयन होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए उन लोगों को जो है अलग अलग संगठन की आवश्यकता होती है ना, एक जैसे संगठन की आवश्यकता नहीं होती है। और संगठन किस पर डिपेंड रहता है कि उसकी जो है शोध की क्रियाएं हैं, है ना, उस पर कि किस प्रकार संगठन की आवश्यकता होती है। यह संभव है कि एक फर्म में विभिन्न प्रकार के शोध की आवश्यकता हो, लेकिन उसके पास वे सब सुविधाएं उपलब्ध ना हो जो इस कार्य के लिए क्या है, आवश्यक है। ऐसी स्थिति में कुछ सुविधाओं को बाहर से या अन्य संस्थाओं से प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, इसमें ब्लैकेनशिप एवं डायल के अनुसार है ना कि दो प्रकार के शोध समूह का, है ना, दो प्रकार के शोध समूहों का ढांचा भी समंकों की प्रकृति एवं प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। देखिए ब्लैकेनशिप एवं डॉयल कहते हैं कि दो प्रकार के शोध समूहों का ढांचा भी समंकों की प्रकृति एवं प्रयोग के आधार पर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि हर जगह एक ही संगठन की आवश्यकता नहीं होती है। उसकी प्रकृति और उसकी आवश्यकता उसके प्रयोग के आधार पर निर्भर करता है कि संगठन कैसे होना चाहिए, है ना। और इनका कहना है कि जो कि वे उत्पन्न करते हैं, इतना ही नहीं, शोध कार्य की चौड़ाई जहाँ तक ले जाना है भी विपणन शोध संगठन को क्या करता है, प्रभावित करता है। अतः शोध संस्थाओं की संगठन संरचना में विभिन्न क्रियाओं का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है, विशेषतः उन समस्त क्रियाओं का जो प्रश्नावली संरचना से प्रतिवेदन लेखन तक आवश्यक है। प्रत्येक फर्म के लिए विपणन समस्या भिन्न प्रकृति की हो सकती है और तद अनुरूप शोध संगठन कार्य समूह का स्वरूप भी भिन्न हो सकता है। अतः विपणन शोध की संगठन संरचना शोध की क्रियाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी आवश्यक है। आवश्यकता उसको वांछित स्वरूप प्रदान करती है ना। आवश्यक क्या करती है, आवश्यकता जो होती है वो उनको वांछित रूप प्रदान करती है। मुख्यतः विपणन शोध कार्य हेतु संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित है ना।
अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम दो प्रकार के लिए या दो से अधिक प्रकार के अगर शोध की बात करें, है ना, तो वहाँ पे जो है या समूहों की ढांचा की बात करें जहाँ समंकों का संकलन किया जाता है, तो वहाँ जो संगठन संरचना होता है वो दोनों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्यों भिन्न भिन्न होता है? क्योंकि उसकी समस्या का चयन अलग होता है, उनकी प्रकृति अलग होती है, उनके प्रयोग अलग होते हैं, उनकी आवश्यकताएँ अलग होती है। जरूरी नहीं कि जो एक जगह जो है पूरे साधन उपलब्ध है तो दूसरी जगह सारे साधन उपलब्ध है, ऐसा नहीं है, है ना। तो ये जो संगठन संरचना है विपणन शोध की, उसको कोई ऐसा तत्व है जो प्रभावित कर सकता है, जो निम्नलिखित है। संगठन संरचना और शोध को प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है, तो सबसे पहला है शोध क्रिया की आवश्यकता और व्यापकता। शोध क्रिया की आवश्यकता एवं व्यापकता। ठीक है, जो शोध क्रिया है उसकी आवश्यकता और वो कितना बड़ा है। ठीक है, व्यापकता जो है यह मुख्यतः इस बात से निर्धारित होता है कि उत्पन्न संकों की प्रकृति एवं प्रयोग कैसा है तथा शोध की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, मतलब जो शोध क्रिया सबसे पहला तत्व जो है क्या प्रभावित करता है, किस जो शोध क्रिया की आवश्यकता है एवं व्यापकता, है ना, यह मुख्यतः इस बात से निर्धारित होता है कि यह मुख्य इस बात से निर्धारित होता है कि उत्पन्न समंकों की प्रकृति एवं प्रयोग कैसा है। प्रकृति एवं प्रयोग कैसा है तथा शोध की चौड़ाई कितनी है ना, तथा शोध की चौड़ाई कितनी है। तथा शोध की चौड़ाई कितनी है। तो ये सबसे पहले तत्व है जो प्रभावित करता है शोध संरचना को, संगठन संरचना को, कि शोध क्रिया की आवश्यकता एवं व्यापकता कितनी है ना। अर्थात यह मुख्य इस बात से निर्धारित होता है कि उत्पन्न जो समंक है उसकी प्रकृति और प्रयोग कैसा है, कितना बड़ा है, किस चीज़ की आवश्यकता है तथा शोध की चौड़ाई कितनी है। ये जो है तत्व प्रभावित करता है और शोध के संगठन को अलग अलग भागों में बांट देता है ना, क्योंकि दो शोध है, दो शोध संरचना है, लेकिन संगठन क्या होता है, अलग अलग। तो इस आधार पर फिर दूसरा है फर्म की प्रकृति का स्वरूप। फर्म की प्रकृति का स्वरूप, है ना, क्योंकि अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग संगठन संरचना होती है, तो उसकी प्रकृति कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसके आधार पर ही विपणन शोध की जो है संगठन संरचना या उसकी संगठन जो है तय होती है। उत्पादन भी एक महत्वपूर्ण तत्व है जो संगठन संरचना को प्रभावित करता है, क्योंकि उत्पादन बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उत्पादन अल्पकालीन भी हो सकता है और दीर्घकालीन भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार जो है उत्पादन भी संगठन संरचना को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। नेक्स्ट है शोध रेखा
प्रदान करने वाला आदि, शोध सेवा, शोध सेवा प्रदान करने वाली, प्रदान करने वाला, शोध सेवा प्रदान करने वाला आदि। अब देखिए, जो शोध सेवा प्रदान करता है, जो शोधकर्ता होता है, उस पर भी जो है संगठन संरचना निर्भर करता है ना। वो कितना अनुभवी है, कितना जो है विशेषज्ञता प्राप्त है उनको, है ना। तो ये भी संगठन संरचना को क्या कर देता है, डिफरेंट कर देता है दूसरे संगठन, शोध संगठन संरचना से। इस प्रकार कहा गया है कि जो संगठन संरचना है, चाहे किसी भी व्यवसाय में हो, है ना, वो अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग जो है उनका क्या होता है, आवश्यकता होती है, प्रकृति होती है, लंबाई चौड़ाई होती है। फर्म की प्रकृति का स्वरूप अलग होता है, उत्पादन छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, अल्पकालीन हो सकता है या दीर्घकालीन। अब जो सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति है वो भी जो है योग्यता कम हो सकता है, विशेषज्ञता कम हो सकता है, अनुभव कम हो सकता है। तो ये अंतर है जो संगठन संरचना को जो है, ये सारे तत्व हैं जो संगठन संरचना को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब हमारा नेक्स्ट है विपणन शोध संगठन की प्रक्रिया। विपणन शोध संगठन की प्रक्रिया। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जेसन मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है। तो कंपनी का जो है, कंपनी या व्यवसाय की आंतरिक संगठन संरचना में, ठीक है, सामान्यतः विपणन शोध कार्य की क्या स्थिति है, यह मूलतः इस बात पर आधारित होता है या इस बात पर निर्भर है कि व्यवसाय की आंतरिक संगठन संरचना किस प्रकार की है ना। क्योंकि इन्वायरमेंट दो होता है ना। स्रोत जो हमारा संगठन संरचना होता है आंतरिक होता है और बाह्य, है ना। तो इसमें जो है आंतरिक संगठन संरचना किस प्रकार की है, कार्य के संगठन की प्रक्रिया निम्न चरण में शामिल किया गया है। तो सबसे पहला है शोध दर्शन को प्रभावित करना, परिभाषित करना। पहला है शोध, ये जो है विपणन शोध संगठन की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो सबसे पहला है शोध दर्शन को परिभाषित करना, दर्शन को परिभाषित करना। ठीक है। तो देखिए, शोध जो है, शोध दर्शन को परिभाषित करना, जो सर्वोत्तम शोध दर्शन का इस प्रकार, है ना, सर्वोत्तम शोध दर्शन का इस प्रकार से संचालन होता है जिसके द्वारा प्रबंध तथा उपभोक्ता के प्रबंध में न्यूनतम लागत पर अधिकतम शोध परिणाम प्राप्त करना संभव होता है। इनमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि अच्छा कार्य किया जाना है तो शोध कर्मचारियों का झुकाव विपणन से प्रभावित होना आवश्यक है। यह आवश्यक है कि विपणन शोध विपणन की क्रिया के सुधार में अपेक्षित योगदान करे। यदि ऐसा संभव होता है या विपणन शोध से विपणन क्रियाकलापों में अपेक्षित सुधार एवं कुशलता नहीं आती है तो संस्था विपणन शोध के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता, है ना। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले जब हम जो है शोध दर्शन का, है ना, इस प्रकार संचालन करेंगे जिसका हमें जो है अधिकतम जो है परिणाम प्राप्त हो, लेकिन लागत क्या हो, न्यूनतम हो, है ना। तो इस प्रकार जो है हम उपभोक्ताओं के जो है प्रबंध में ऐसे देखें कि न्यूनतम लागत हो और लेकिन अधिकतम शोध का जो है परिणाम प्राप्त हो। ठीक है। नेक्स्ट है शोध के प्रमुख कार्यों का निर्धारण।
शोधन है, शोध है, शोध दर्शन को परिभाषित करना। दूसरा है शोध के प्रमुख कार्यों का निर्धारण। शोध के प्रमुख कार्यों का निर्धारण। अब देखिए शोध दर्शन तो हो गया, अब उसके बाद है ना, शोध दर्शन के निर्धारण के बाद शोध संगठन प्रक्रिया का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है। इसमें सर्वप्रथम उस समूह के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। यह बात सब प्रकार के जो है सिद्धांतों में लागू होता है, चाहे वह उत्पादन फर्म हो या शोध फर्म। यदि शोध कार्य स्वयं कंपनी में ही संचालित है ना, किया जाना है, तो शोध विभाग को आवश्यक कार्यों को संपन्न करने के लिए संपूर्ण दायित्व और अधिकार जो है निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार एक समूह या विभाग शोध संबंधी समस्त कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। उच्च प्रबंधक से शोध विभाग को अधिकार सौंपने का अर्थ यह है कि शोध विभाग को शोध के जो कार्य हैं है ना, शोध के योजनाओं उनको विकसित करने तथा उन्हें प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है तथा वह इन योजनाओं को कार्यान्वित करने से संबंधित सभी क्रियाओं को जो है संपन्न करने में सक्षम है। अब देखिए शोध के प्रमुख कार्यों का निर्धारण सरल नहीं है। ये एक कंपनी की दूसरी जो है कंपनी में भिन्न हो सकते हैं। फिर भी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने 43 विवरण कार्यों को 4 विस्तृत शीर्षकों में प्रस्तुत किया है। ठीक है, किसने? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने। एसोसिएशन ने कार्यों को, शोध के कार्यों को निम्न चरण में विभक्त किया है। चरणों में बांटा है। पहला, बाजार एवं विक्रय शोध। बाजार एवं विक्रय शोध। सेकंड है उत्पाद शोध। उत्पाद शोध, प्रोडक्ट रिसर्च। तीसरा है व्यावसायिक मितव्ययिता। व्यावसायिक मितव्ययिता। नेक्स्ट है विज्ञापन शोध, एडवर्टाइजिंग रिसर्च। विज्ञापन शोध। तो इस प्रकार जो है अमेरिकन एसोसिएशन ने, मार्केटिंग एसोसिएशन ने जो है कार्यों को 4 चरणों में विभाजित किया है। नेक्स्ट तीसरा है संगठन शोध का शोध समूह का संगठन। समूह का संगठन, शोध समूह का संगठन। तो देखिए शोध के प्रमुख कार्यों को निर्धारित करने के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण होता है या प्रोसेस होता है शोध समूह का निर्धारण करना, है ना, शोध समूह को संगठित करने का। तो जो है ब्लैक डोयले के अनुसार विपणन शोध की 5 प्रकार से संगठित किया जाता है। मतलब जो शोध समूह का संगठन है उनको 5 प्रकार से संगठित किया जाता है। सबसे पहला है विश्लेषण द्वारा। विश्लेषण द्वारा, ठीक है, बाय प्रोसेसिंग।
ठीक है। फिर दूसरा है उपयोग द्वारा, उपयोग द्वारा, बाय इट्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। तीसरा है ब्रांड द्वारा, ब्रांड द्वारा, बाय ब्रांड। चौथा है अन्य पद्धतियों के द्वारा, अन्य पद्धतियों के द्वारा, बाय अदर मेथड, ठीक है। और उपयुक्त वर्णित चारों के संयोजन द्वारा, उपयुक्त वर्णित चारों के संयोजन के द्वारा, चारों के संयोजन के द्वारा जो है सो समूह का संगठन किया जाता है। अब नेक्स्ट है केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण, ठीक है। तो देखिए, सोच समूह के संगठन के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण होता है केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीकरण। अब देखिए, इसमें जो है केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण की सीमा क्या होना चाहिए, है ना। केंद्रीकरण की सीमा को निश्चित करना कठिन होता है। विपणन शोध के आधारभूत संगठन को निर्धारित करने वाले तत्व भी केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण की सीमा या विवाद को क्या करता है, प्रभावित करता है। जहां शोध कार्य अधिक होता है वहां विकेंद्रीकरण अधिक कार्य क्षमता प्रदान करता है। यदि शोध का भार कम हो तो केंद्रीकरण किया जा सकता है। एकरूपता या समरूपता भी केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण के निर्णय को भी क्या करता है, प्रभावित करती है। सामान्यतः केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख घटक है वो है फर्म का आकार, है ना। क्या, फर्म का आकार। फिर दूसरा प्रबंध की सामान्य स्थिति, प्रबंध की सामान्य स्थिति। फिर तीसरा क्या है, वस्तु की प्रकृति, वस्तु की प्रकृति। फिर चौथा क्या है, लागत। पांचवा है रिपोर्टिंग, ठीक है। पांचवा क्या है, रिपोर्टिंग। छठवा है शोध कार्य की प्रकृति, शोध कार्य की प्रकृति। तो ये है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के प्रमुख घटक। अब पांचवा है आवश्यक सुविधाएं, आवश्यक सुविधाएं। अब देखिए, शोध संगठन संरचना की जो प्रक्रिया है उसमें पांचवा जो हमारा चरण है वो है आवश्यक सुविधाएं। विपणन शोध कार्य को संपादित करने के लिए कुछ सहायक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इन सुविधाओं में पुस्तकालय या सूचना सेवा केंद्र, व्यावसायिक मशीनें, योजना समूह, प्रतिलिपिकरण की सुविधा तथा उत्पाद संग्रहण सुविधा प्रमुख है। उत्पादन करने वाली फर्म के लिए कुछ और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता भी हो सकती है। सुविधाओं की व्यवस्था के विषय में निर्णय लेने से पहले दो प्रमुख प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है। पहला, क्या वस्तुतः उस सुविधा की आवश्यकता है ना। क्या वस्तुतः उस सुविधा की आवश्यकता है। कि
आवश्यकता है। फिर दूसरा, यदि उस सुविधा की आवश्यकता है, यदि उस सुविधा की आवश्यकता है, तो क्या उसे फर्म के अंदर ही, तो क्या उसे फर्म के अंदर ही, तो क्या उसे फर्म के अंदर ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए, या बाहर से प्राप्त किया जाना चाहिए, प्राप्त किया जाना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है, जिनका जो है सॉल्व करना है ना, समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।